बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ रवां दवां है। बहुत कुछ सीखने वाला और तवज्जो करने के असबाब बाकी हैं। उनमें एक बड़ा ज़रूरी तवज्जो तलब मज़मून है जो वो ये है, इस पर तवज्जो कीजिए, अल्लाह ताला सबको तौफीक दे। वो ये है कि अपने घरानों और अपनी औलादों की दीनी हालत की चौकीदारी करें। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपकी शक्ल, शबाहत, कद, काठ, रंग, ढंग वगैरह वगैरह, इसका ताल्लुक़ आपके खून से है। बच्चा वालिदैन के उमूमन हम शक्ल होता है वगैरह वगैरह। और जो नज़रियात हैं, जो अक़ीदा है, जो ईमान है, ये सीखने से आता है, बग़ैर सीखे नहीं आता। जो वालिदैन बच्चे को कारी साहब के पास बिठाते हैं, नाज़रा पढ़ाते हैं, हिफ्ज़ कराते हैं, उनका बच्चा हिफ्ज़ कर जाता है। और जो नहीं कराते हैं उनका बच्चा हिफ्ज़ नहीं करता है। जो वालिदैन बच्चे को नमाज सिखा देते हैं उनका बच्चा को नमाज आती है। जो वालिदैन न सिखाएं उनका बच्चा वो नमाज को नहीं जानता। जो जनाजे की दुआएं याद करा देते हैं उस बच्चे को जनाजा पढ़ना आ जाता है। जो नहीं सिखाते नहीं आता। गोया हर ख़ानदान के सरबराह और हर कौम के बड़े हैं जो वो उस ज़माने की दीनी हालत के चौकीदार होते हैं। उस ज़माने की दीनी हालत के चौकीदार होते हैं। ये बहुत बुरा मंज़र है जो आज इल्हाद और गुमराहियाँ और खुराफात और नज़रियाती बद-एअ्तिक़ादियाँ हमारे माशरे में फैल गई हैं। उसके कई असबाब हैं। उन असबाब में से एक ये भी है कि हम बतौर वालिदैन अपनी औलादों की नज़रिए की अक़ीदे और नज़रिए के हवाले से हम गैर ज़िम्मेदार वाक़ हुए हैं। हम इस बात पर नज़र नहीं रखते कि हमारे बच्चे किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हम इस बात पर नज़र नहीं रखते कि उनकी नमाज़ों की कैफ़ियत क्या है। हम इस बात पर नज़र नहीं रखते कि उनके अक़ीदे की कैफ़ियत क्या है। हमारी सिर्फ़ ये ज़िम्मेदारी है कि हम अच्छा पहनाएँ उन्हें, अच्छा खिलाएँ उन्हें, अच्छी रिहाइश दे दें, अच्छी जगह उनकी शादी कर दें, अच्छा कारोबार उन्हें सेट कर दें और बस। नज़रिया सीखने के लिए हम उन्हें उनकी सवाबदीद पर छोड़ देते हैं। ये बड़ी खौफनाक गलती है। ये और फ़ी ज़माना तो ये जुर्म है। फ़ी ज़माना तो ये जुर्म है कि एक तरफ रश लग गया है और रश में आप उसकी सवाबदीद पर उसे छोड़ देते हैं, उसका हाथ छोड़ देते हैं, जिस पर कारोबार नहीं छोड़ सकते आप। ये रश है ना जो नज़रियात जो हमारे यहाँ फैले हुए हैं, मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं जो सुनने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, हर बंदे की पहुँच में, हर कोई पढ़ता है, हर कोई सुनता है। ये रश है। इस रश में जो सही पढ़ा लिखा बंदा है ना, उसे भी अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल है। तालीम याफ्ता हो, पढ़ा लिखा हो, मनहजी तरबियत हो उसकी, उसके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि वो अपने आप को एक दफ़ा तो बाज़ बातें हैं सुनने के बाद पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। अब 50 साल का 60 साल का मुसलमान है जो वो परेशान हो बैठता है और 15 साल के जवान के हवाले से वो बेफिक्र है, वो सुनता रहे, क्या हो जाएगा? वो तो खुराफात का शिकार हो जाएगा, वो तो नज़रियाती खराबी का शिकार हो जाएगा। बच्चे भूखे रह जाएं, बच्चों के लिबास का बंदोबस्त ना करें, बच्चों को खुराक ना दें, ये जुर्म नहीं है, ये जुर्म नहीं है। लेकिन ये नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है कि अपनी नस्ल के अक़ीदे के हवाले से आप गैर ज़िम्मेदार हों। ये नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म है। एक बंदा आप ज़ाय नहीं करते हैं, आप एक नस्ल ज़ाय कर देते हैं। आप एक नस्ल ज़ाय कर देते हैं। आप देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा,
उमर इब्न अबी सलमा कहते हैं, कुन्तु गुलामन फी हिज्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में पलने वाले बच्चों में से मैं बच्चा हूँ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के ये बेटे हैं। उम्मे सलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो उनकी गोद में जो यतीम थे वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आ गया। अब जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने की दावत देता या कहीं आपने जाना होता तो इन यतीमों को साथ ले जाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक खाने पर बुलाया गया, आप मेरी उंगली पकड़ के, मेरा हाथ पकड़ के मुझे साथ ले गए। सामने साफ़ा है, बड़ा सारा बर्तन है, उसमें सालन है, रोटी है, खाना है, और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में बिठाया। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में बिठाया। वकानत यदी ततीशु फिस्साफती, मेरा हाथ सारे बर्तन में हर तरफ चक्कर लगा रहा था, हर तरफ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अब बच्चे का हाथ उस वक्त ना पकड़ा जाता तो जिंदगी भर वो दूसरों के आगे से खाता रहता, वो जिंदगी भर अपनी मर्जी का चुनाव करता रहता, जिंदगी भर उसे ये पहचान ना होती कि जब इकट्ठे बंदे दस्तरखान पर बैठे हों तो खाना कैसे खाते हैं। अगर हाथ ना पकड़ा जाता, कहीं मौके होते हैं जहां हाथ पकड़ने की जरूरत होती है, अच्छा बुरा बताने की जरूरत होती है, वहां खामोशी जुर्म होता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम समिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल मिम्मा यलीका, बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, वकुल मिम्मा यलीका, और अपने सामने से खाओ और दाएं हाथ से खाओ। आप देखिए, एक 8 साल के बच्चे को एक दफा टोक कर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें सिखाई। बड़ा होकर वो इस हदीस को रिवायत कर रहा है। इसका माना यह है कि इतनी उम्र के बच्चे में इतनी सेंस होती है कि उसे समझाया जा सके। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताल्लिक, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम और अपने बेटे, इन दोनों को भेजते थे, ये दोनों बच्चे थे, इन दोनों को भेजते कि जाओ और जाके अबू सईद खुदरी के साथ बैठ के आओ, अबू सईद खुदरी के साथ बैठ के आओ। कहते हैं, इकरमा है गालिबन, कहते हैं कि हम दोनों दोस्त बच्चे, हमें कोई काम नहीं था, अब्बा जी ने भेजा अबू सईद खुदरी से मिल के आओ। हम गए, अबू सईद खुदरी खेत में काम कर रहे हैं, वो कस्सी बेलचे वगैरह लिए हुए हैं और काम कर रहे हैं, पानी की राहें बना रहे हैं। इस दौरान हम पहुंचे और हमने कहा, अब्बा जी ने भेजा है आपसे मुलाकात करने के लिए। कहा, हाँ बेटे आओ बैठो। उन्होंने हमें बिठाया और फिर वो हमारे सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बातें करने लगे। हत्ता अता अला ज़िक्रिल मसाजिदी, फिर उन्होंने हमें मस्जिदों की तामीर का किस्सा सुनाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबी कैसे तामीर हुई थी, कौन ईंटें ढो रहा था, कौन गारा बना रहा था, कौन ये कर रहा था, ज़मीन कैसे ली गई, ये सारा कुछ बताया। 2 बच्चों को अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु पास बिठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के किस्से सुना रहे हैं। और भेजने वाले सैयदना अली इब्ने अबी तालिब हैं। उस वक्त का मुसलमान ये समझता था कि मेरे बच्चों के हल्का अहबाब में मुअज़्ज़िज़ीन होंगे, मोहतरम होंगे लोग, तो मेरे बच्चों की तरबियत ठीक होगी। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, गालिबन सही मुस्लिम में आती है। सीखा सैयदना अली इब्ने अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, या हसन इब्ने अली हैं, कहते हैं मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला सिखाया। मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला सिखाया जो मैंने उसी वक्त याद कर लिया कि शर्म व हया को अपनाओ, शर्म व हया को अपनाओ। जब बंदे में शर्म व हया नहीं रहता तो बंदा बेलिहाज हो जाता है। इन्ना मिम्मा अदरक अन्नास मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला
पहले नबियों के तालीमात में लोगों ने जो सबक सीखा वो ये है, इल्लम तस्ताही फसना माशेता। शर्म हया बहुत बुनियादी चीज है। जिस बंदे में शर्म हया नहीं होती उसमें कोई खैर नहीं। वो ना बोलने में सोचता है, ना काम में सोचता है, ना गिरेबान में हाथ डालने में सोचता है, ना हलाल और हराम में सोचता है। तो शर्म हया बहुत ज्यादा जरूरी है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक बड़ी मनहजी हदीस है। पिछले दिनों मैंने जुमे के खुतबे में 2-3 जुमात में उसी हदीस की शरह की थी, जो जामे तिर्मिज़ी में, अबी दाऊद वगैरह में आई है। कुन्तु गुलामन, मैं नौजवान हूं, अभी बुलूगत को नहीं पहुंचा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर बैठा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राह चलते हुए मुझे जो सबक पढ़ाए, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन यनफ़उकल्लाहु बिहा, बेटे मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ, सीख लो, अल्लाह तुम्हें फ़ायदा देगा। ए फदिल्लाह या फदका, अल्लाह के दीन की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। ए फदिल्लाह तजिदहु तुजाहका, तू अल्लाह का फर्मा बरदार होगा तो अल्लाह को अपने पास पाएगा। इदा साल तफस्अलिल्लाह व इदा इस्तअनत फस्तईन बिल्लाह, मांगना हो अल्लाह से मांगना, मदद तलब करनी हो अल्लाह से करना। अगर सारे जमा होकर तुझे फायदा देना चाहे नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। सारे मिलकर तुझे घाटा देना चाहे नहीं दे सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। जो लिखना था वो कलम ने लिख दिया है, स्याही सूख गई है और अब इसमें कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। एक बच्चे के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र के दौरान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे अल्लाह की पहचान करा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे दयानतदारी सिखा रहे हैं, तकदीर का मसला सिखा रहे हैं, अकीदे का मसला सिखा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन अपने औलादों के नज़रिए पर असर निगाह रखें। हम इस ज़माने में ये बात कसरत से देखते हैं कि वालिदैन ने अपनी ड्यूटी बस इतनी बना ली है कि इन्हें रजाओ, इन्हें पालो, इनका वेट हाइट सही होनी चाहिए, ये 4 लोगों में खड़े हुए हों तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगे, इन्होंने जो पहना हुआ हो उसके मुकाबले का कोई ना हो, ये जिस स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हों उस कॉलेज से अच्छा कोई कॉलेज स्कूल ना हो, जो इनकी रिहाइश हो उस जैसी रिहाइश कोई ना हो। अकीदा इनका जो मर्जी हो, अकीदा उनका जो मर्जी हो, मनहज उनका जो मर्जी हो। हमारी ये नालायकी और हमारी ये गैर जिम्मेदारी और हमारी ये बेसमझी और हमारी ये लाशऊरी की दुश्मनी औलाद के साथ, उसने हमारी नस्लों को बिगाड़ दिया है। आज इनकार हदीस के जरासीम फैल गए हैं, आज बुग़्ज़ सहाबा के जरासीम फैल गए हैं, आज अहल सुन्नत से बदगुमानी के जरासीम फैल गए हैं, आज कुरान पर एतमाद की कैफियतों के हवाले से उम्मत मुस्लिमा तरद्दुद का शिकार हो गई है, क्योंकि हम ये ड्यूटी ही नहीं समझते। तो इस मजलिस में मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है कि मैं अपने आप को भी आग से बचाऊँ और अल्लाह ने यह भी ड्यूटी लगाई है कि मैं अपनी औलाद को भी आग से बचाऊँ। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, लोगों अपने आप को भी आग से बचाओ, अपने अहल खाना को भी आग से बचाओ। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा बच्चा जहन्नुम की आग में जल रहा हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि कब्र में उसे दबाया जा रहा हो, तुम्हें अच्छा लगेगा कि माशर के मैदान में उसका मुंह स्याह हो, काला हो, बेनमाजियों के मुंह काले होंगे क़यामत वाले दिन माशर के मैदान में। तो क्यों अपनी औलादों के हवाले से, उनके दीन के हवाले से तुम लापरवाही करते हो। अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम, जहन्नुम पर तो ऐसे चौकीदार अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं जो ताकतवर हैं, सख्त हैं और अल्लाह के फर्माबरदार हैं, उन्हें तरस नहीं आता जब वो मारते हैं। तो अपनी औलाद को किस खाते में लगा रहे हो? अपनी औलादों की फ़िक्र करें, उनके ईमान की फ़िक्र करें, उनके नज़रिए की फ़िक्र करें। और इसकी खूबसूरत शक्ल ये है, मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, इसकी अच्छी शक्ल ये है कि आप दीनी प्रोग्रामों में जाते हैं तो घर वालों को साथ ले जाएं, आप जुमे में जाते हैं इन्हें साथ ले जाएं, थोड़ा सा इस पर गुफ्तगू करें, फीडबैक लें, जो बातें उन्होंने सीखी हैं आपसे वो शेयर करें, जो आपने सीखी हैं उनसे शेयर करें। बस ये एहतमाम आप कर लें तो इससे ये होगा कि माहौल बड़ा अच्छा हो जाएगा। और इसकी एक और सूरत मैंने कल के दर्स में एक जगह जिक्र की है, वो ये है कि अपने घरों में दावती काम शुरू करते हैं, घर में दर्स शुरू करा दें, घर में ख़वातीन की क्लास शुरू करा दें,
घर में कोई दीनी प्रोग्राम शुरू करा दें। ये ऐसा ज़बरदस्त तरीका है, इसके साथ आपकी सारी फैमिली वो दीनदारी के रास्ते पर मजबूर हो जाएगी। टाइम लेना है, उलमा को मिलना है, उनसे बैठना है, मेज़बानी करनी है, उन्हें छोड़ना है, आने वालों के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करना है, जगह बनानी है, सफ़े बिछानी है, ये करना है, वो करना है। सारी फैमिली उस सर्कल में आ जाएगी। यूं ये होगा कि पूरे घराने में दीनदारी आ जाएगी। तो वालिदैन अपनी जिम्मेदारी को इस दो तरीक़ों से कम अज़ कम अपना सकते हैं। एक तो जिस भी दीनी मजलिस में जाएं, कोशिश करें कि आपके औलादें आपके साथ हों, आपके घर वाले साथ हों, ताकि आपके वो हम ज़हन बने। और दूसरी जो बात यह है कि अपने घरों को दावत के एतबार से मुतहर्रिक कर लें। यूँ इंशाअल्लाह पूरे घरों का माहौल है जो वो उम्दा हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक दे।